दिल्ली के इंडिया गेट के पास सोमवार रात एनिमल एक्टिविस्ट ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें फिलहाल हिरासत में ले लिया है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सिलसिलेवार तरीके से लागू करवाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली एनसीआर में उन्हें पकड़ने, उनकी नसबंदी करने और उन्हें डॉग शेल्टर में रखने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या आया। बड़ी संख्या में एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट इंडिया गेट के सामने जमा हुआ और इस आदेश का विरोध करने लगे। उनका कहना है कि आखिर कुत्तों की क्या गलती है जो उन्हें सड़क से उठाया जा रहा है। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद दिल्ली सरकार ने इस आदेश को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस समस्या से लोग लंबे समय से परेशान हैं और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को सिलसिले तरीके से लागू किया जाएगा। देखिए, ये बात सच है। दिल्ली की जनता वर्षों से इस विषय पे परेशान है और सरकार, पिछली सरकारों ने जो किया और नगर निगम में जिस तरीके से काम चल रहा था, हम उन सब के ऊपर लगातार हमारी सरकार बनने के बाद से इन विषयों पे चर्चा करते हुए इसके समाधानों पे वर्कआउट कर ही रहे थे। इसमें माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा एक ही ध्येय है, दिल्ली की जनता को राहत देना। आज ये प्रॉब्लम जिस विकराल रूप धारण करके दिल्ली के सामने खड़ी है, इसमें सरकार की ईमानदारी के साथ में समाधान देना ये बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों पर बढ़ते खतरे पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस जेबी पारदीवाल, जस्टिस आर महादेवन ने आवारा कुत्तों को पकड़ने, उनकी नसबंदी करने और उनको डॉग शेल्टर में रखने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के नागरिक प्रशासन और नगर निकाय को अपने आदेश में कहा कि आवारा कुत्तों को पकड़ना शुरू करें, डॉग शेल्टर में रखने का इंतजाम करें, कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाए, आवारा कुत्तों के लिए डॉग शेल्टर बनाए जाएं। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को पकड़ने में कोई ढिलाई नहीं की जाएगी और अगर कोई व्यक्ति या संगठन इसके बीच में आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उधर पशु प्रेमियों ने इस आदेश को चुनौती देने की बात कही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए इस मामले को उठाया था जब संसद ने पेश एक रिपोर्ट में दिल्ली एनसीआर में रेबीज के बढ़ते मामले, बच्चों और बुजुर्गों के मामलों पर चिंता जताई गई थी। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कोर्ट के आदेश को दशकों पुरानी नीति से पीछे हटने वाला बताया है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दशकों पुरानी मानवीय और विज्ञान आधारित नीति से पीछे हटने जैसा है। ये बेजुबान जानवर कोई समस्या नहीं है जिन्हें हटा दिया जाए। शेल्टर, नसबंदी, टीकाकरण, सामुदायिक देखभाल और बिना किसी क्रूरता के सड़कों को सुरक्षित बनाया जा सकता है। केवल राहुल गांधी ही नहीं बल्कि मेनका गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर सवाल उठाए हैं। आवारा कुत्तों को लेकर सियासी राग भी शुरू हो गया है। इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ये वही जज अगर ये बोले कि मैं ऑर्डर करता हूं कि सब लोग लाल रंग पहन करके निकले, हो नहीं सकता है। शेल्टर तो एक भी नहीं है पूरे दिल्ली में, तो कहां डालेंगे? 3 लाख कुत्ते, 3 लाख कुत्तों को कहां, कौन से शेल्टर में आप डालेंगे? पहले तो दिल्ली सरकार को ये लिखा है कि 2 महीने के अंदर अंदर उनको शेल्टर, उसका असल नाम है पाउंड में डालना पड़ेगा। ये मामला तो दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच का मामला है। अगर दिल्ली सरकार को कोई तकलीफ है तो दिल्ली सरकार जो है कोर्ट के अंदर रखे। अगर मेनका गांधी जी को लगता है कि इसके अंदर कोई गलती है तो केंद्र सरकार इस कानून के खिलाफ अपील में जाए। ये जो ऑर्डर है इसको रिव्यू में जाए। जाहिर है आवारा कुत्तों के जानलेवा हमले पर कई मामले सामने प्रकाश में आए हैं। लिहाजा कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले पर लगाम लग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब बात करेंगे चंदौली से मिल रही बड़ी खबर की। सड़क हादसे में एक महिला की